मेरी माँ कहानी। शालिनी एक छोटे से शहर के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 की शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी जो हमेशा क्लास शुरू करने से पहले आई लव यू ऑल कहती थी, लेकिन वह भी जानती थी कि वह सच नहीं कहती। वह कक्षा के सभी छात्रों से प्यार नहीं करती। कक्षा में एक बच्चा था जो शालिनी को एक आंख नहीं बाता था। उसका नाम विनीत था। विनीत मैले कुचैले कपड़ों में ही स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे हुए होते, उसके जूते के फीते खुले हुए होते, शर्ट के कॉलर पर भी मैल होता। साथ ही पढ़ाई के समय उसका ध्यान पढ़ाई पर भी नहीं होता। शालिनी के डांटने पर वह उन्हें चौंक कर देखने तो लग जाता, लेकिन उसकी खाली खाली नज़रों से उन्हें साफ पता लग जाता था कि विनीत शारीरिक रूप से कक्षा में मौजूद होने के बाद भी वह मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे शालिनी विनीत से नफरत करने लगी। क्लास में घुसते ही विनीत शालिनी की आलोचना का निशाना बनने लगा। सभी बुरे उदाहरण विनीत के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर हंसते और शालिनी उसे अपमानित करके संतोष महसूस करती। विनीत ने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। शालिनी को विनीत एक बेजान पत्थर की तरह लगता था, जिसके अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर डांट, व्यंग और सजा के जवाब में विनीत बस उन्हें भावनाओं से भरी आंखों से देखा करता और सिर झुका लिया करता। शालिनी को अब उससे गंभीर रूप से चिढ़ हो चुकी थी। जब पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो शालिनी ने विनीत की प्रगति रिपोर्ट में इन सभी खराब चीज़ों को लिखा। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाती थी। जब हेडमास्टर ने विनीत की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने शालिनी को अपने पास बुलाया और बोले, शालिनी, प्रगति रिपोर्ट में कुछ अच्छा भी लिखा जाना चाहिए। विनीत के पिता इसे देखकर बहुत निराश होंगे। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन विनीत एक बहुत ही असभ्य और बदतमीज़ लड़का है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रगति रिपोर्ट में लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी है। शालिनी घृणित स्वर में बोली और वहाँ से चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने शालिनी की मेज पर विनीत के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट को चपरासी के द्वारा भिजवाया। अगले दिन जब शालिनी ने कक्षा में प्रवेश किया, तो रिपोर्ट पर उसकी नज़र गई। देखने पर पता चल गया कि वो विनीत की रिपोर्ट है, और सोचा पिछली कक्षाओं में भी उसने यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने कक्षा 4 की रिपोर्ट को उठाकर खोला। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट विनीत की तारीफ़ों से भरी थी। मैंने विनीत जैसा कोई बुद्धिमान बच्चा नहीं देखा। विनीत बहुत संवेदनशील बच्चा है और उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों से बहुत प्यार है। विनीत ने अंतिम सेमेस्टर में भी पहला स्थान हासिल किया है। शालिनी ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 5 की रिपोर्ट खोली, तो उसमें लिखा था, विनीत पर अपनी माँ की बीमारी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। विनीत की माँ को अंतिम अवस्था का कैंसर हो गया है। घर पर उसकी ओर देखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। विनीत की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही विनीत के जीवन की रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शालिनी का मन दुख और पश्चाताप के बोझ से भर गया था। कांपते हाथों से उसने प्रगति रिपोर्ट बंद कर दी। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। अगले दिन जब शालिनी ने कक्षा में कदम रखा, तो हमेशा की तरह आई लव यू ऑल कहा। जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। जो प्यार आज उसके दिल में विनीत के लिए था, वह पूरी क्लास के किसी बच्चे के लिए नहीं था।
पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना की तरह विनीत से सवाल किया और हमेशा की तरह विनीत ने अपना सर झुका दिया। जब कुछ देर तक शालिनी के डांट फटकार और सहपाठियों के हंसने की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे से सर उठाकर उनकी ओर देखा। अप्रत्याशित, आज शालिनी के चेहरे पर गुस्सा नहीं था, वे मुस्कुरा रही थी। उसने विनीत को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर उससे जबरन दोहराने के लिए कहा। विनीत 3-4 बार के आग्रह के बाद आखिरकार बोल ही पड़ा। उसके जवाब देने पर शालिनी ने खुद ही तालियां बजाईं और सभी बच्चों से भी तालियां बजाने को बोला। फिर यह रूटीन बन गया। शालिनी हर सवाल का जवाब विनीत से लेती और फिर उसकी बहुत तारीफ करती। हर अच्छा उदाहरण के लिए विनीत का कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना विनीत चुप्पी के कब्र को फाड़ कर बाहर आने लगा। अब शालिनी को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विनीत रोज बिना गलती के जवाब देकर सबको हैरान करता और नए नए सवालों से भी। अब उसके बाल कुछ हद तक ठीक हो गए थे, कपड़े भी काफ़ी साफ थे, जिसे उसने शायद खुद ही धोना शुरू कर दिया था। साल खत्म होते ही विनीत ने दूसरा स्थान यानी दूसरा वर्ग हासिल किया। विदाई समारोह में सभी बच्चे शालिनी के लिए सुंदर उपहार लाए। खूबसूरती से भरे इन उपहारों में एक पुराने अखबार में पैक किया गया उपहार भी था। बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। किसी को यह जानने में देर नहीं लगी कि वह विनीत उपहार के रूप में लाया है। शालिनी ने उसे उपहारों के इस छोटे से पहाड़ से लपक कर बाहर निकाला। खोलकर देखा तो उसमें किसी महिला के इस्तेमाल की हुई आधे इत्र की शीशी और एक हाथ में पहनने वाला बड़ा सा कड़ा था, जिसके ज़्यादातर मोती गिर गए थे। शालिनी ने चुपचाप अपने ऊपर यह इत्र छिड़क लिया और कंगन हाथ में पहन लिया। इस दृश्य को देखकर बच्चे हैरान रह गए, खुद विनीत भी। आखिरकार विनीत से रहा नहीं गया और शालिनी के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ समय बाद अटक अटक कर शालिनी से बोला, आज आप मेरी माँ की तरह लग रहे हो। समय पर लगाकर उड़ने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष में बदलने में भला कहाँ देर लगती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष के अंत में शालिनी को नियमित रूप से विनीत की तरफ से एक पत्र मिलता, जिसमें लिखा होता, इस साल मैं कई शिक्षक से मिला, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। फिर विनीत का स्कूल समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी। कई साल बीत गए और शालिनी रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें विनीत से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और मैं आपके बिना आए शादी की बात नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, पर आपके जैसा कोई नहीं। डॉक्टर विनीत। साथ ही विमान का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। शालिनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने पति से अनुमति ली और वह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो उसे थोड़ी देर हो गई। उन्हें लगा कि समारोह पहले ही समाप्त हो गया होगा, लेकिन यह देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी कि शहर के बड़े डॉक्टर, व्यापारी, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी लोग थक गए थे और सोच रहे थे कि कौन आने वाला है। लेकिन विनीत समारोह में शादी के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शालिनी ने गेट के अंदर कदम रखा, विनीत ने उनका हाथ पकड़ लिया, जिसमें उन्होंने अब तक वह पुराना कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी मुझसे हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैं आपसे वादा करता था कि जल्द ही मैं उन्हें आप सभी से मिलवाऊंगा।
तो आज मैं आप सभी को उनसे मिलवाता हूँ। ये है मेरी माँ।